एमएलसी के लिए आज 12:30 बजे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले बीजेपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई ओहदे संभाल चुके हैं, बीएसपी में रह चुके हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद भेजे जाएंगे। सपा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि चुनाव 2022 का विधानसभा उन्होंने लड़ा था लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि यूपी में 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो चुनावी प्रक्रिया है वो कह सकते बहुत तेज हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद समाजवादी पार्टी भेजेगी। 20 जून को चुनाव है और आज स्वामी प्रसाद मौर्य नॉमिनेशन करेंगे 12:30 बजे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव लड़े लेकिन चुनाव में जीत हासिल नहीं हो पाई और अब एमएलसी के लिए आज नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचेंगे, नामांकन करवाने के लिए पहुंचेंगे। सपा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होना है और स्वामी प्रसाद मौर्य आज चुनाव के लिए नामांकन का जो पर्चा है वो भरवाने पहुंचेंगे। अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा की समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 सीटें खाली हुई थी, उसको लेकर 3 प्रत्याशियों का नामांकन करवाया और राज्यसभा में भी चुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि सपा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी में 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने। स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे एमएलसी के लिए। आज 12:30 बजे ये नॉमिनेशन यानी कि नामांकन। और अभिषेक पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, आज स्वामी प्रसाद मौर्य का नॉमिनेशन यानी कि नामांकन होगा, कितनी तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि कल ही उनको नामांकन दाखिल करना था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐन मौके पर ट्वीट करके कहा कि वो आज नहीं कल के लिए यानी आज के दिन में 12:30 बजे दिन में वो नामांकन करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश यादव उस नामांकन में मौजूद रहेंगे ताकि उस नामांकन की गरिमा हो और साथ ही साथ वो प्रोफाइल भी दिखे। ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक और प्रत्याशी आज नामांकन में शामिल रहेंगे, नामांकन वो भी दाखिल करेंगे। कल अंतिम दिन है। समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें आती हैं, 2 नाम लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी 2 नामों को लेकर के समाजवादी पार्टी के खेमे में अभी मंथन चल रहा है। वो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सबसे पहले नाम सामने आता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का आता है, जो विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। हालांकि चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही है और इसीलिए उनको विधान परिषद यानी उच्च सदन में भेजा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, ताकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके वहां पे। जी अभिषेक, एक चीज हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में कि बहुत देरी से फैसले लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा राज्यसभा चुनाव के लिए भी बहुत देर से चीजों को फाइनल किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी देरी कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी कि बहुत फूक फूक कर हर कदम उठा रही है इस बार। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत सेंट्रिक नहीं है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, अब नए दोस्त बना रही है, नए रिश्ते तैयार कर रही है और इसीलिए आप देखिए कि राज्यसभा में अपने कैंडिडेट को ना भेज करके अपने परिवार के लोगों को उससे दूर रख करके कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने भेजा। जाहिर तौर पर कपिल सिब्बल के रूप में उनको एक अच्छा दोस्त मिला है। विधान परिषद में भी वो अच्छे दोस्त तलाश रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक या फिर कल तक एक ऐसी खबर देखने को मिले जो थोड़ी अप्रत्याशित हो। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर सकती है किसी तीसरे व्यक्ति को, अपने पार्टी या अपने समाजवादी पार्टी के किसी नेता को ना भेज करके किसी दूसरे की मदद कर सकती है। तो अब पार्टी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, नए दोस्त तलाश रही है, नए रिश्ते बना रही है और एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए समाजवादी पार्टी से गुजर रही है। उसमें सिर्फ सेंट्रिक नहीं है कि समाजवादी पार्टी तक उसको या फिर उत्तर प्रदेश तक सीमित रहना है, इसीलिए इतनी देरी लग रही है, इतना सोच विचार हो रहा है पार्टी। जी अभिषेक, कुछ और नाम भी होंगे यहाँ पर। सुशील आनंद का नाम भी सुनाई दे रहा है। देखिए, सुशील आनंद का भी नाम सुनाई दे रहा है। इसके अलावा रामपुर से भी 1-2 नाम सामने आ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी एक नाम सामने आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का नाम सामने आ रहा है। अभी कई नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन 2 नाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो
स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज नामांकन कर रहे हैं, सोबरन सिंह यादव जिन्होंने करहल की अपनी सीट अखिलेश यादव के लिए छोड़ दी थी, उनको एक मौका मिलेगा, इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी जो दो नाम है अभी फिलहाल उसमें कई संभावित नाम सामने आ रहे हैं, स्पष्टता नहीं दिख रही है। एक नाम को अगर समाजवादी पार्टी अपने किसी एक नेता को भेजती भी है, माना जा रहा है कि विधान परिषद के लिए, तो जो चौथा नाम है उस पर बड़ा संशय बना हुआ कि वहां पर दावेदारी किसकी होगी। भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, आरएलडी है, जो नए दोस्त बनाए गए हैं, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। आज उम्मीद जताई जा रही है, दो नाम स्पष्ट रूप से सामने दिख रहे हैं। कल आखिरी दिन है और कल तक ये घर में बेटे ने मां नाम की सामने गोली आए। मारकर। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। और दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सेना सुधार को लेकर एक बड़ा